कालवन विलेज एक छोटी शांत जगह थी। ये ऊंची नीची पहाड़ियों और घने पुराने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी, जिसमें गीली मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू घुली रहती थी। कालवन में जिंदगी सिंपल थी। लोग दिन में अपने खेतों में काम करते थे और शाम को कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे वे सिर्फ फुसफुसा कर सुनाते थे। ये कहानी थी राजगढ़ की, वो पुराना महल जो उनके घरों को देखते हुए एक पहाड़ी पर खड़ा था। महल आसमान के सामने एक अंधेरे साए जैसा दिखता था, एक ऐसे राज की लगातार याद दिलाता था जिसे विलेज ने अपने दिल के करीब रखा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। परछाइयों और भूली हुई कहानियों की जगह विलेज वाले कई पीढ़ियों से इस महल के साथ रह रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक जिंदा चीज थी जिसमें मिस्ट्री सांस लेती थी। उन्हें यकीन था कि राजगढ़ हॉन्टेड था। दादा दादी से सुनी पुरानी कहानियों में अजीब लाइटों का जिक्र था जो सूरज डूबने के बहुत बाद तक उसकी खिड़कियों में नाचती रहती थी। वे कहते थे कि चांदनी रातों में महल के मैदान से हल्की म्यूजिक और दुख भरी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई सुनाई देती थी। ये कहानियां विलेज की बनावट में इस तरह से घुल मिल गई थीं कि एक गहरा डर पैदा हो गया था जिसने सबको दूर रखा। महल की तरफ जाने वाला रास्ता खरपतवार और कांटों से भरा हुआ था। कई सालों से किसी इंसान के पैर वहां नहीं पड़े थे। डर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए महल का इस्तेमाल करते थे। अगर तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया तो राजगढ़ के स्पिरिट्स तुम्हें लेने आ जाएंगे, वे कहते थे। बच्चे तुरंत बात मान लेते थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं। विलेज के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक साथ बैठते थे। उनके चेहरे गंभीर होते थे। उन दिनों को याद करते थे जब वे छोटे और इतने बहादुर थे कि महल के थोड़ा और करीब जाने की हिम्मत करते थे। लेकिन उनकी कहानियां हमेशा एक ही तरह से खत्म होती थी। एक अजीब आवाज, एक लाइट की चमक या किसी के देखे जाने का एक जबरदस्त एहसास उन्हें विलेज की सेफ्टी में वापस भगा देता था और वे कभी वापस न लौटने की कसम खाते थे। महल की मिस्ट्री एक भारी कंबल थी जिसने कालवन को हमेशा के लिए अनईजी कर दिया था। ये मिस्ट्री विलेज की सबसे बड़ी पहेली थी। महल को क्यों छोड़ दिया गया था? वहां कौन रहता था? वो लाइटें और आवाजें क्या थीं जिन्हें लोग देखने का दावा करते थे? किसी के पास कोई असली जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ उनका डर और उनकी कहानियां थीं। महल खामोश और इम्पोर्टेंट खड़ा था, अपने टूटते दीवारों के अंदर अपने राज छिपाए हुए था। ये एक खूबसूरत लेकिन डरावना लैंडमार्क था, उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसे वे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन इतनी बड़ी और इतनी करीब की चीज को इग्नोर करना आसान नहीं था। राजगढ़ का साया कालवन पर मंडरा रहा था, किसी भी ऐसे शख्स के लिए एक खामोश चैलेंज जो कहानियों पर सवाल उठाने और सच जानने की हिम्मत करता था। डरपोक दिलों वाले इस विलेज में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। वह दूसरों से अलग था, जबकि उसके दोस्त राजगढ़ का नाम सुनते ही कांप जाते थे। अर्जुन को क्यूरियोसिटी अपनी तरफ खींचती थी। वह उन्हीं डरावनी कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। लोगों के चेहरों पर वही डर भरे एक्सप्रेशन देखता था, लेकिन उसके लिए डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उसकी समझने की इच्छा। वह अक्सर विलेज के किनारे पर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता था, सिर्फ महल को बेहतर तरीके से देखने के लिए। वह उसकी टूटी हुई खिड़कियां और उसकी दीवारों पर छड़ी बेलें देखता था, और डर के बजाय उसे उस अकेले पुराने बिल्डिंग के लिए उदासी महसूस होती थी। अर्जुन एक थॉटफुल लड़का था। वह बड़ों की कहानियों को ध्यान से सुनता था, लेकिन उसने देखा कि कोई भी कभी महल के अंदर नहीं गया था। उनका डर उन चीजों पर बेस्ड था जो उन्होंने दूर से देखी या सुनी थी। हम एक ऐसी जगह से इतना डर कैसे सकते हैं जिसे हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया? वह अपने पिता से पूछता था। उसके पिता बस अपना सिर हिलाते और जवाब देते, कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है मेरे बेटे। अननोन का सम्मान करने में समझदारी है। लेकिन इस जवाब से अर्जुन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या लाइटें सिर्फ रिफ्लेक्शन थी? क्या आवाजें सिर्फ टूटे हुए स्ट्रक्चर से हवा के गुजरने की थी?
उसे यकीन था कि हर चीज के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके दोस्त अक्सर उसे उसकी निडरता के लिए चिढ़ाते थे। अर्जुन, तुम पागल हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि राजगढ़ के घोस्ट तुम्हें पकड़ लेंगे? वे मजाक करते थे। अर्जुन बस मुस्कुराता था। वह निडर नहीं था। जब भी वह अकेले महल जाने के बारे में सोचता था तो उसके पेट में चिंता की एक गांठ बन जाती थी, लेकिन उसकी हिम्मत उसके डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसे यकीन था कि सच किसी भी घोस्ट स्टोरी से ज्यादा पावरफुल होता है। उसने अपने दिन विलेज की छोटी लाइब्रेरी से पुरानी किताबें पढ़ने में बिताए, महल के इतिहास के बारे में कोई क्लू खोजने की उम्मीद में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इससे उसका खुद जवाब खोजने का इरादा और मजबूत हो गया। एक शाम जब पहाड़ियों पर तूफान इकट्ठा हो रहा था, अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने देखा कि बिजली की एक चमक ने महल को रोशन कर दिया, जिससे वह एक ही समय में भव्य और डरावना लग रहा था। वह अब मिस्ट्री के साथ नहीं रह सकता था। उसे सच जानना था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने विलेज के लिए भी। वह उन्हें उस डर से आजाद करना चाहता था जिसने उन्हें इतने लंबे समय से बंदी बना रखा था। उस रात जब बारिश शुरू हुई, अर्जुन ने डिसाइड किया कि वह राजगढ़ जाएगा। वह चैलेंज का सामना करेगा, परछाइयों से गुजरेगा और उस राज को उजागर करेगा जिसे महल ने इतने लंबे समय से छिपा रखा था। उसकी जर्नी शुरू होने वाली थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा बैग था जिसमें पानी की बोतल, एक रस्सी और एक टॉर्च थी। महल तक का रास्ता उसके सोचे से भी ज्यादा मुश्किल था। कांटेदार झाड़ियों ने उसके हाथों और पैरों को खरोंच दिया और मोटी मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए। जंगल घना और अंधेरा था और पक्षियों और जानवरों की अजीब आवाजों से वह उछल पड़ता था। एक पल के लिए उसने वापस लौटने के बारे में सोचा। उसके विलेज के डर की बात उसके दिल में आने लगी। उसे अपने पिता की वार्निंग, अपनी माँ की आंखों में चिंता भरी नजर याद आई। लेकिन फिर उसने ऊपर देखा और पेड़ों के बीच से महल का टॉप देखा और उसका डिटर्मिनेशन वापस आ गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, महल बड़ा और ज्यादा डरावना लगने लगा। उसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और उसकी कई खिड़कियां अंधेरी, खाली आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। मेन गेट एक बड़ी जंग लगी चेन से बंद था। अर्जुन चारों ओर घूमकर एक और रास्ता खोजने लगा। उसे दीवार का एक हिस्सा मिला जो ढह गया था, जिससे एक छोटा सा ओपनिंग बन गया था। यह एक टाइट जगह थी, लेकिन वह उसमें से रेंगते हुए अंदर जाने में कामयाब रहा। वह आखिरकार महल के ग्राउंड में था। आंगन जंगली घास और खरपतवार से भरा हुआ था। बीच में एक टूटा हुआ फव्वारा खड़ा था, एक दुखद याद दिलाता था उस समय की जब महल जिंदगी से भरा हुआ था। यहाँ की खामोशी भारी और परेशान करने वाली थी। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने मेन हॉल का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। यह जोर से चरमराया। आवाज खाली जगह में गूंज उठी। अंदर अंधेरा और धूल भरी थी। छत के छेदों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे अंधेरी हवा में लाइट की नाचती हुई किरणें बन रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। उसने भव्य मेहराब, दीवारों पर फीकी पड़ी पेंटिंग और सफेद चादरों से ढका फर्नीचर देखा, जैसे घोस्ट शांति में सो रहे हों। उसके हर कदम की गूंज सुनाई देती थी, जिससे उसे बहुत छोटा और अकेला महसूस होता था। वह सावधानी से चल रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, किसी भी चीज के परछाइयों से बाहर कूदने के लिए तैयार। उसने महल को कमरे दर कमरे एक्सप्लोर किया। उसे एक बड़ी लाइब्रेरी मिली जहां किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। उनके पन्ने समय और नमी से खराब हो गए थे। उसे एक बॉलरूम मिला जहां एक भव्य झाड़ फानूस जमीन पर टूटा पड़ा था। कोई घोस्ट नहीं थे, कोई अजीब आवाज नहीं थी, सिर्फ डीके और खामोशी थी। लेकिन फिर जैसे ही वह मेन सीढ़ियां चढ़ा, उसे वह सुनाई दिया एक हल्की रिदमिक आवाज। ये एक हल्की टैपिंग थी जो टॉप फ्लोर से आ रही थी। विलेज की सारी कहानियां उसे याद आ गई। टॉर्च पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। वह इतनी दूर आ गया था। उसे आवाज का सोर्स जानना था। धीरे धीरे सावधानी से वह सीढ़ियां चढ़ता रहा, मिस्ट्री के दिल की तरफ। अर्जुन टॉप फ्लोर पर पहुंचा और एक लंबी हॉलवे के आखिर में एक बंद दरवाजे तक आवाज का पीछा किया। टैपिंग अब और तेज हो गई थी।
वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली नहीं था। एक खिड़की के पास एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह एक छोटे हथौड़े और छेनी से लकड़ी का एक टुकड़ा ध्यान से गढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा। अर्जुन को देखकर हैरान रह गया। वह घोस्ट नहीं था, वह बस एक इंसान था। ग्रामीणों ने जो अजीब लाइटें देखी थीं, वे उसकी लालटेन से थीं और आवाजें उसके काम से थीं। अर्जुन को राहत मिली। उसके डर की जगह क्यूरियोसिटी ने ले ली। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराया। कई सालों से मेरे पास कोई विजिटर नहीं आया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने अपना परिचय शंकर के रूप में दिया। वह एक रॉयल आर्टिसन था, जिसका परिवार कई पीढ़ियों से राजगढ़ के राजाओं की सेवा करता आ रहा था। जब शाही परिवार बहुत पहले चला गया था, तो वह उनके साथ जाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे महल से इतना प्यार था कि वह उसे छोड़ नहीं सका, इसलिए वह वहीं रहा। उसकी दीवारों के अंदर एक सिंपल जिंदगी जीता रहा। उसे तोड़ फोड़ करने वालों और समय के गुजरने से बचाता रहा। वह राजगढ़ का आखिरी गार्जियन था। उसने बताया कि वह खुद में इसलिए रहता था क्योंकि उसे पता था कि विलेज वाले डरते हैं और वह उन्हें और डराना नहीं चाहता था। वह महल के इतिहास का रखवाला था, घोस्ट नहीं। शंकर ने अर्जुन को वे खूबसूरत लकड़ी के खिलौने और मूर्तियां दिखाई जो उसने सालों से गढ़ी थी। उसने उसे उन राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाई जो कभी इन हॉल्स में चलते थे, भव्य फेस्टिवल्स और खुशहाल समय की। महल दुख की जगह नहीं था, बल्कि यादों का एक खजाना था। अर्जुन को एहसास हुआ कि विलेज का डर एक गलत फहमी पर बना था। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को घोस्ट बनाने दिया जहां कोई नहीं था। वे अननोन से डरते थे, लेकिन अननोन सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो एक शांत, अकेली जिंदगी जी रहा था। सच सिंपल था और बिल्कुल भी डरावना नहीं था। अर्जुन ने शंकर के साथ पूरा दिन बिताया, उसकी कहानियां सुनी और उसे लाइब्रेरी का एक हिस्सा साफ करने में मदद की। जब अर्जुन उस शाम विलेज लौटा, तो वह शंकर को अपने साथ ले आया। विलेज वाले पहले तो हैरान और डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने बहादुरी से उन्हें पूरी कहानी बताई। उसने समझाया कि शंकर कौन था और लाइटों और आवाजों का रहस्य एक बूढ़े आदमी के अकेले अस्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं था। शंकर ने अपनी कोमल आंखों और दयालु शब्दों के साथ कहानी की पुष्टि की। कालवन को इतने लंबे समय से जकड़े हुए डर आखिरकार पिघलने लगा। विलेज वालों को अपनी बेवकूफी पर शर्म आई, लेकिन सच जानने के लिए वे आभारी भी थे। उन्होंने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। डर अक्सर समझने की कमी से आता है। सच्ची हिम्मत हमें डराने वाली चीजों से बचने में नहीं, बल्कि सच जानने के लिए उनका सामना करने में है।